नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जय जिनेंद्र। तो हम आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत एक बेहतरीन, सुंदर और सरल कहानी के साथ हम करेंगे। ये कहानी है दो बहनों की। ये दो बहनें, इनका नाम समता और ममता। ये दोनों बहनें राजस्थान के एक छोटे से कस्बे यानी गांव में रहती थी। ये दोनों बहनें पढ़ाई लिखाई, घर के कामकाज, अन्य सारी चीजों में अत्यंत अव्वल और बेहतरीन थी। इन दोनों बहनों का आगे जाके विवाह हुआ। इन लोगों को अपना गांव छोड़ के बड़े शहर में आना हुआ। बड़े शहर में आते ही बड़े शहर के रहन सहन, तौर तरीके, अन्य कई चीजों को इन दोनों बहनों ने दिल से सीखा। जिंदगी आगे बढ़ी, बच्चे होने लगे, बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, पति का कारोबार बढ़ने लगा। इन सभी घटनाओं के दौरान समता ने सोचा कि मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपने बच्चों को और अपने पति को, दोनों को ही मदद रूप में बनूं। और ममता ने सोचा कि नहीं, मेरा जीवन मेरे बच्चों के लिए और मेरे घर के कामकाज के लिए ही सीमित है। तो समता ने क्या किया? समता ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ज्वाइन किया। उस प्रोग्राम में धीरे धीरे अंग्रेजी सीखना शुरू किया। उसने इस हद तक अंग्रेजी सीखी कि वो इस भाषा का बेहतरीन से इस्तेमाल और उपयोग कर सकती थी। पर ममता ने ऐसा नहीं किया। उसने अपना सारा जीवन, अपना सारा समय बच्चे और परिवार को दे दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ममता अच्छी माँ नहीं थी। नहीं, ममता बहुत अच्छी माँ थी। वो भी चाहती थी कि वो भी कुछ न कुछ करे, पर यहाँ पे फर्क खाली एक सोच का था। समता ने ऐसा सोचा कि वो अंग्रेजी सीख के कुछ उपयुक्त काम करे, और ममता ने ऐसा सोचा कि वे घर के काम और बच्चों को खुश रखे। तो हम इससे क्या सीखेंगे? आगे कहानी कैसे बढ़ती है हम देखते हैं। समय बीतता गया। समता समय के साथ अंग्रेजी में बहुत आगे बढ़ गई। उसने धीरे धीरे अपने पति के कारोबार में मदद की। धीरे धीरे वो अपने बच्चों के स्कूल जाने लगी। वहां जाकर अन्य टीचरों के साथ बातचीत करते हुए उसका खुद का आत्मविश्वास बहुत आगे बढ़ने लगा। वो बहुत ज्यादा खुश होने लगी। सब जगहों पर खुद को, अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट करना उसे बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन ममता इन सभी चीजों में पीछे थी। उसे कभी कभी संकोच होता था कि वो अपने बच्चों के टीचर के साथ कैसे बात करे, अपने पति के कारोबार में कैसे हाथ बटाए। इन सभी चीजों को सोच ही रही थी ममता। तब अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों बहनें रूबरू हो गई। एक दूसरे के साथ बातचीत के दौरान दोनों बहनों ने अपनी अपनी खुशियां और अपने अपने गम बांटे। तब समता ने बताया कि कैसे अंग्रेजी सीखने से वो इतनी लाइफ में आगे बढ़ गई, और ममता ने उसी जगह पे कहा कि उसे कहाँ कमी खल रही थी। तो दोनों बहनों ने एक दूसरे से बात की और दोनों का जीवन यहीं पे शुरू और खत्म होने लगा। दोनों बहनों ने डिसाइड किया कि अब आगे क्या करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि आप कौन बनना पसंद करेंगे? आप समता बनना पसंद करेंगे या ममता बनना पसंद करेंगे? चॉइस इज योर्स। हमारे आज के इस आदरणीय समाज में अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उस इंसान की रिस्पेक्ट या मर्यादा ज्यादा होती है जो इंग्लिश में या अंग्रेजी में वार्तालाप करता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपकी अंग्रेजी लर्निंग कोच हर्षिता तुरखिया। आशा करती हूँ कि हमारे इस छोटे से प्रोग्राम के द्वारा आपके लिए अंग्रेजी सीखना बेहद सरल और आसान हो जाएगा। अन्य चीजें जैसे कि एग्जाम्पल्स, उदाहरण, कहानियां, एक्सरसाइज, स्किल्स और फन यानी कि मजा, इन सभी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम बनाया गया है, जिससे आपको सीखने में आसानी होगी। तो देर किस बात की? अगर आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जरूर से लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।